जटा में गंगा गले में विषधर, जटा में गंगा गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। तेरी है सूरत अति मनोहर, तेरी है सूरत अति मनोहर। नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर। बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता पार्वती की जय, गणपति महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय। प्रिय श्रोतागण सभी को मेरा प्रणाम। आज हम शिव पुराण का 17वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का सेवन करेंगे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आज हमारा 17वां अध्याय है विद्येश्वर संहिता का। इसमें षडलिंग स्वरूप पंच प्रणव का महात्म्य और उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि की महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव महात्म्य का तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी उवाच, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने ये बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आपकी रक्षा का भारी 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 भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण किए हुए हैं। प्र नाम है प्रकृति उत्पन्न, प्रकृति उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इस संसार पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संख्या देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच प्र से प्रपंच, न से नहीं है, व से तुम लोगों के लिए, प्रपंच तुम लोगों के लिए नहीं है, इसका अर्थ प्रणव है। अतः इस भाव को लेकर भी मनज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा भाव यो है। प्र का अर्थ है प्रकर्षेण, न का नयेत, वह का युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, कि जो हमको अग्रसारित करता है मोक्ष की ओर, वह शब्द प्रणव है। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप पूजन करने वाले योगियों के पास अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। प्र का अर्थ है कर्म अक्षय पूर्वक, और नव का अर्थ है नूतन ज्ञान देने वाला। प्रणव जो कर्म का अक्षय से पहले ही नूतन ज्ञान आपको प्रदान करे, दिव्य नूतन ज्ञान जो प्रदान करता है, वही प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म।
एक अक्षर रूप है ओम, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इसे 5 अक्षर स्थूल मंत्र को प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, तस्य वाचक प्रणव सूक्ष्म नाम। और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणवों के जप का विधान है, वहीं उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः ही होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह निश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है, अ, उ और म, इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है और उ शक्ति, और मकार इन दोनों की एकता है। शिव शक्ति और दोनों की एकता यही ओम है। अकार, उकार और मकार वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए, और अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं तो उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो 5 हमारे तत्व हैं, 5 तन्मात्र और 5 आपके 5 महाभूत, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के लिए विषय है। इनकी आशा मन से लेकर जो कर्मों तक अनुष्ठान में हमेशा संलग्न होती रहती है, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति गामी या निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। निवृत्त पुरुष को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का, व्याहरति तथा अन्य शब्दों के आदि इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वायु तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश पर विजय पाता है, अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप अहंकार को जीत लेता है। इस तरीके से 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध का प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ प्राप्त करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समय समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव है, इसमें कोई संशय नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त प्रणव अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार, मात्रिका न्यास तथा षडश्व शोधन आदि 7 संपूर्ण न्यास उसे फल प्राप्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक दायक है।
क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोह योगी और जप योगी कहलाते हैं, जो रेचन भावों से पूजा सामग्री का संचय करके आदि अंगों से नमस्कार क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगे रहते हैं, वह क्रिया योगी हैं। इसका जो मंत्रों के जो संस्कार हैं वो 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। जनन है, दीपन है, बोधन है, ताड़न है, अभीषण, विमलीकरण, जीवन तर्पण और गोपन और अप्यापन। अप्यायन जो ये इसकी भी 4 प्रकार इसकी भी विधियां हैं, अलग अलग इसकी विधियां बताई गई हैं। हंस मंत्र का अलग विधान है, उसका 1000 मंत्र का जप दीपन संस्कार होता है। इसी तरीके से हूम बीज संपुट मंत्र है, इसका 5000 जप करने से बोधन होता है। इसी तरीके से ताड़न क्रिया है, ताड़न क्रिया के लिए बताया गया है, उसका 4th संस्कार बताया गया है। भुज पत्र पर मंत्र लिखकर भी हम रोम हंस ओम इस मंत्र का अभिमंत्रित हम इसको कर सकते हैं, और उसे हम अश्वत्थ पत्र आदि द्वारा मंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक नामक यह 5वां संस्कार बताया गया है। इसी प्रकार से ओम त्रौम वषट ये विमलीकरण नामक 6ठा संस्कार बताया गया है। स्वधा वषट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से यह जीवन नाम का संस्कार है। दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। गोपन संस्कार हिम बीज है। अप्यायन संस्कार होम बीज संपुट मंत्र है, इसका आप 1000 बार उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार संस्कृत में किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है, और जो सरल है, सरल भी सिद्धिदायक होता है। सरल मंत्र सीधा है कि ओम नमः शिवाय। जो पंचाक्षरी मंत्र है, जो साधक है, जो सरल है, सात्विक है, और वह सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करे। इसी तरीके से अलग अलग विधान, अलग अलग तरीका, क्रिया, तप और जप का योग बताया गया है। ये सब ही साधन कहलाते हैं, साधना कहलाती है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है, मन को भी वश में कर लेता है, परद्रोह आदि से दूर रहता है, तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से, काम आदि दोषों से रहित महात्मा पुरुष जप योगी कहलाता है। मनुष्य 16 प्रकार के उपचार से षोडशोपचार जो करता है, शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते रहना सर्वथा शुद्ध बनाता है और निष्पाप कर देता है। पहले नमः पद, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है कि सर्वथा शुद्ध रहने के लिए जो प्रथम पद है वो नमः है, और जो चतुर्थी विभक्ति है वो नमः शिवाय है। वो जो पंच तत्वात्मक हो जाता है वो नमः शिवाय हो जाता है। इसी को पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, शिव पंचाक्षर कहते हैं। तो नाना प्रकार से इसकी सिद्धियां बताई गई हैं। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। जो द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तर भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में शुक्ल पक्ष यदि चल रहा हो, जिसको हम चांदना भी कहते हैं, चांदी रातें, उसमें प्रतिपदा से आरंभ तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करते रहना चाहिए। माघ और भाद्रपद के महीनों में विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधकों को चाहिए कि प्रतिदिन परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रिय आदि को वश में रखे, अपने स्वामी माता पिता की सेवा करे। एक नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्र जप से शुद्ध हो जाता है। यदि नियम बहुत जरूरी है, नियम आवश्यक है,
यदि आप नियम के अनुसार 1000 मंत्र करते हैं प्रतिदिन, अगर आप यह कोर्स पूरा कर लेते हैं, अगर यह आप 5 लाख मंत्र का कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति जो है सर्वशुद्ध हो जाता है, सर्वशुद्ध हो जाता है। और भगवान शिव कमल के आसन पर जो विराजमान है, उनका मस्तक गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से जो सुशोभित है, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए कि वह आसन पर विराजमान है, वह खड़ी मुद्रा में नहीं है। अपनी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवान भगवती उमा उनके साथ बैठी हैं तथा खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसा मन में ध्यान करते हुए महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक, वर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव को बारंबार स्मरण कर हृदय एवं सौर मंडल, सूर्य मंडल में उनकी मानसिक पूजा करके पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन साधनों से सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्म से बचे रहें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्र जप करें। शुद्ध तत्पश्चात 5 सपत्निक ब्राह्मणों को, शेष शिव भक्तों को का वर्ण करें और उनको श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करें और उन्हें सांब सदा शिवाय का स्वरूप ही समझें। उस समय जो आसन पर विराजमान है, जो व्यासपीठ पर हैं, वह ईश्वर समतुल्य होता है, वह भगवान तुल्य होता है। तो उनका उसी प्रकार से उनका आचार्य प्रवर का वर्ण करें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात प्रत्येक 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दें। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके होम हवन करें, यज्ञ में आहुति प्रदान करें। अपने गृह्य सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करते हुए परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद, उद्वर्ण और अभ्युक्षण, इन पंचभू संस्कारों के साथ वेदी स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अंतर्गत प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम कार्य आरंभ करें। कपिला गाय का घी से इस आहुति को दें। 11, 100 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें। विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों में से 108 आहुतियाँ उनसे दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने के बाद गुरु को दक्षिणा दें। दक्षिणा के रूप में आप उनको गोदान कर सकते हैं। गोदान, कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम दान बताया गया है, जो कि हमें इहलोक में और परलोक में मुक्तिदायक है। तथा गाय दे सकते हैं और गाय के साथ साथ हम वृषभ का दान यानी बैल दान भी इसमें किया जाता है, इसका विधान है। ईशान आदि के प्रतीक रूप इन 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, उन ईशान आदि का स्वरूप समझें और आचार्य को सांब सदा शिवाय का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उनके चरण धोएं, उनके चरणोदक अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका पूजन करें। ईशान क्रम आदि से उन ब्राह्मणों को उत्तम अन्न से पूजन करके वैभव विस्तार अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि समर्पित करें। जो मीठे पूड़े होते हैं वह आदि समर्पित करें। दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से भगवान से प्रार्थना कर जप को समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है और 5 लाख जप करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा विधान है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में साधक की मृत्यु भी हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात
पुनः पृथ्वी पर मानव योनि में जन्म लेता है और पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान आरंभ कर देता है। जो हमारी पिछली साधना है, अगर मृत्यु आ जाती है इस वर्तमान साधना में, अगर आपने उसमें 5% भी कर लिया तो 95% के लिए आपको मानव जन्म निश्चित हो जाता है कि वो मानव जन्म आपको प्राप्त होगा और उसमें आप साधना करेंगे। इसी प्रकार से आगे पंच लक्ष्य का यानी 5 लाख का जप करें तो ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। पुनः 5 लाख का करेंगे तो सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 100 लाख का जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इसी प्रकार से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके ब्रह्मा का प्रलय होने तक वह उस लोक में यथेष्ट भोग को भोगता है। दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके वह दिव्य तेज से प्रकाशित हो मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों तथा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 जो भुवन हैं क्रमशः निर्मित किए हुए हैं। सत्य लोक से ऊपर अक्षमा लोक है। जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज बताई गई हैं कि 14 लोक ब्रह्म लोक हैं, फिर 14 लोक विष्णु लोक हैं। इसी तरीके से जो 28 भुवन है, 28 भुवन से ऊपर, क्योंकि जो पहला जो लोक बताया गया है वो क्षमा लोक है कि जहाँ पर अक्षमा हो। उससे ऊपर जो है शुद्धि का लोक है, जहाँ पर आपकी शुचिता होती है, शुद्धि होती है। और जो तीसरा लोक बताया गया है कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले, जहाँ रुद्रदेव विराजमान है। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। तो 56 भुवन की जो स्थिति है, अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, वहाँ पर ज्ञान कैलाश है कि जहाँ पर व्यक्ति मोह को त्याग देता है, पापों को त्याग देता है, कर्मों को त्याग देता है, और वो जो भुवन है वो सर्वोत्कृष्ट है जहाँ पर ज्ञान रूपी कैलाश विद्यमान है, जहाँ पर रुद्र हैं। 56 भुवनों की स्थिति कुल बताई गई है। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक माहेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ज्ञान का भोग। जब हम कर्मों का भोग भोगते हैं और ज्ञान का भोग भोगते हैं, और उसके नीचे क्या है, कर्म माया। कर्म माया क्या है? कर्म माया का अर्थ है, माँ का अर्थ जो अर्थ है वह है लक्ष्मी, और या का अर्थ है प्राप्त होना। तो यही माया है। जब लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है तो जो भगवान विष्णु की जो लीला है, वो मायाधर की जो लीला है, वो मायाधर की लीला माया से ही आरंभ होती है और माया लोक में वो निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता। माया या ज्ञान माया कहा गया है उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग, जिससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे कर्ममय पाशों द्वारा बंधन है। जो हमारे कर्म के बंधन है उनसे बंधे हुए हम, और कर्मों से बंधन से बंधे होने के कारण बंधन से बंधे रहते हैं, जिसके कारण हम मोक्ष नहीं पा पाते। और वहाँ पर जब हम ज्ञान कर्म करते हैं तो उसके अनुसार हमें बंधन से हम मुक्त होते हैं। बंधनों का वहाँ सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर लोकों में निष्काम कर्म ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक वहाँ तक पहुँचते हैं जो ज्ञान लोक है। ज्ञान लोक है जहाँ कैलाश रूपी ज्ञान रूपी कैलाश दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जहाँ विद्यमान है, जहाँ महेश्वर निवास करते हैं। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोगों में ही घूमते रहते हैं।
ऊपर तो निष्काम पूजा करने वाले उपासक पहुंचते हैं, जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, क्योंकि जो शिव की पूजा है वो आपका मोक्षदायक है, वो आपके मोह को समाप्त करने वाली पूजा है। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार नाश करने वाली विनम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव ही नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण वहां ज्ञान शब्द अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले जो लोग हैं उन्हें नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक, जैसे कि आपको पता होगा कि उपासना होती है आदि भौतिक आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जो पूजा करने वाले लोग हैं वो उस चक्र को काटकर पार कर जाते हैं और काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि वृष जो धर्म है, धर्म क्या है, धर्म इजिकल टू वृषभ के आकार में है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया, ये 4 पैर हैं। कौन कौन से? सत्य, शौच, अहिंसा और दया। शौच माने पवित्रता, अहिंसा जहाँ पर हिंसक भावना भी ना हो, और दया, ये 4 पैर हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। वह उस क्षमा उसके सींग हैं और शम उसके कान हैं। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही श्रेष्ठ बुद्धि है एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूपी विश्वाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं, उस पर शिव बैठते हैं। जो धर्म के आसन पर विराजमान है, जो धर्म रूपी वृषभ पर विराजमान है, वह शिव है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। हर एक विष्णु लोक में, ब्रह्म लोक में और शिव लोक में अलग अलग आयु का विधान है, अलग अलग दिन का विधान है। दिन के अनुसार ही आयु का विधान है। उससे ऊपर न दिन है न रात्रि। आपने सुना भी होगा, जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो हम साधारण व्यक्ति उस कैलाश की तरफ चलते हैं तो हमारी धीरे उसमें बहुत जल्दी आयु बढ़ जाती है। आयु बढ़ने लगती है, नाखून बढ़ने लगते हैं, बाल बढ़ने लगते हैं और शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम बहुत जल्दी आयु को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पर दिन बहुत तेजी से निकलते हैं, समय बहुत तेजी से निकलता है। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, इससे ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य पर्यंत 14 भुवन स्थित हैं, जो पंच भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध से ही उनका स्वरूप है। उनके ऊपर कारण लोग, फिर 14 भुवन विष्णु के हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उनसे ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक और वहीं आवरण से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त भगवान परमेश्वर निवास करते हैं, शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही लगे रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। वह स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर विराजमान, नित्य विराजमान रहते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। जैसे जैसे हम साधना को प्रगाढ़ करते हैं,
वैसे वैसे शिव का दर्शन साध्य होने लगता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समराधन कर्म में मन लगा रहता है। क्रिया जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्हें शिव तत्व का ज्ञान कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब के सब मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से ही जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति स्वरूपा है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भलीभांति स्थित रहते हैं, वह शिव का साक्षात करके स्वात्माराम रूप ही मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों का अज्ञान दूर कर देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त हो जाता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह जो यहाँ जो बताया गया है वह मुझसे पहले मेरे गुरु ने बताया, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदीश्वर स्थान से परे जो स्वयं वेद्य शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं रहता, वह साक्षात शिव स्वरूपा ही होते हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसका उतना ही शिव का समीप्य प्राप्त होने लगता है, इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर, अपने शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शिव को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करते हैं, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्त होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा जानने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इति श्री रेवाखंडे अध्याय 17वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब सरल मैं आपको बात बता देता हूँ। ये कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ लोगों को नहीं आई होगी। तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम बात कही है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुख्यो भता ताप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। मैं पूजा नहीं जानता, जप नहीं जानता, तप नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूँ।
मैं केवल आपको भजता हूँ, मैं केवल आपका नाम जानता हूँ, केवल ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तन्नो हर। ओम नमः शिवाय।